जे एक नई शुरुआत के साथ और नए साल में एक नई शुरुआत, मैं एक नया YouTube चैनल चालू करने जा रहा हूँ। इसका नाम है ESL। इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश एक द्वितीय भाषा के रूप में। आज बच्चों को नए सिरे से जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं वो टीचर वही घिसी-पिटी जैसे पहले से था कि जो रूल्स है बच्चों को पहले रूल्स सिखाए जाते हैं, उसके बाद में बच्चों को एग्जाम्पल्स समझाया जाता है। लेकिन उससे बच्चा सिर्फ रटन विद्या तक रहता है, यानी बच्चा रटता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। इस रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर ये कहती है कि मेरे को जो इंग्लिश है उसमें तो होता है मीनिंग। क्या होता है? मीनिंग। एक होता है फॉर्म और एक होता है फंक्शन। अगर बच्चे को ना मीनिंग से रटवाया जाए, ना बच्चे को शकल से, फॉर्म जो किसी स्पेलिंग की शकल होती है उससे समझाया जाए, केवल और केवल बच्चे को अगर फंक्शन से समझाना शुरू कर दिया जाए तो बच्चे के लिए ग्रामर सीखना बहुत आसान हो जाती है। इसी के तौर में आज 5th क्लास में जो भी अपनी बोर्ड क्लास है पूरे राजस्थान में, RBSE की बोर्ड क्लास है, उसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव बेस में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के लिए कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करें। उसी टॉपिक के ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, देखता हूँ आपका कितना सपोर्ट होता है। और मेरा कर्म रहेगा आगे से इस वीडियो के बाद में रेगुलर सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच करवाऊँगा कंप्लीट, उसके बाद में सारे टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा मैटर होगा। और इसी के साथ आपका अगर जितना सपोर्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो आता जाएगा। और कितना आप सपोर्ट करते हो, कितनी मेरे से आशा करते हो, वो आपके ऊपर है। अब मैं आपको जो 5th क्लास का एक डेस्क वर्क है संजीव का, उसमें इंग्लिश के 5 डेस्क वर्क में जो 5 डाले गए हैं, इसमें एक पहला क्वेश्चन डाला गया है कि बच्चों को एडजेक्टिव की पहचान कैसे करवाई जाए। अगर एडजेक्टिव की बच्चों की पहचान करवानी है तो इसमें 3 तरीके हैं कि एक सेंटेंस आ रहा है, एडजेक्टिव की पहचान करो। सेंटेंस दे दिया जाता है और बच्चे से ना तो उसको अंडरलाइन कर कुछ दिया, हिंट दिया है। अब बच्चों को शुरू से क्या पढ़ाया जा रहा है कि सारे कलर्स के नेम जो होते हैं वो एडजेक्टिव होता है। किसी साइज, जैसे मीनिंग के ऊपर अगर समझें, तीनों समझें, जैसे में मीनिंग है, फिर है फॉर्म और फिर है फंक्शन। अगर इसके आधार पर समझें तो मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर पहले से जो टीचर पढ़ाते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझे तो जैसे मीनिंग में आता है कि बच्चों को कलर्स नेम होते हैं, कलर्स नेम, ये सारे कलर्स नेम होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। या फिर होता है शेप, यानी आकार अगर होता है उसके अगर, फिर यह साइज दर्शाई जाती है, जैसे साइज में साइज नेम होते हैं वो एडजेक्टिव होता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे नहीं है? मैं आपके सामने इस कलर्स के रूप में 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखना कि एक ही नाम है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग लिख रहा है। जैसे देखो एक सेंटेंस देखो, दिस इज ए रेड कार, दिस इज ए रेड कार, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये एडजेक्टिव है। लेकिन उसी का दूसरा देखो आप, माई फेवरेट कलर इज रेड, फिर रेड आ रहा है। अगला है दिस कार इज रेड, फिर रेड आ रहा है। अगला है दिस इज रेड कलर, फिर रेड आ रहा है। अब इनमें अपन समझेंगे कि यहाँ ये रेड है, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ अगर इसी रेड को शकल से देखें, मीनिंग से देखें, बच्चों को लिखा दिया जाए रूल्स में कि पूरे कलर्स के नेम होते हैं वो रेड जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ आते अगर इसी को बच्चा इसी से रटाए बसा बोलेगा कि ये भी एडजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं, ये नाउन है। यहाँ पे ये नाउन हो गया। और दिस कार इज रेड, जबकि ये वही रेड है, फिर एडजेक्टिव है, और फिर इसको देखें तो ये एडजेक्टिव है।
अब इसी के रूप में अगर दूसरी चीज पे चलते जाएं अपन, फॉर्म, तो इसलिए कतई सही नहीं है कि अगर मीनिंग के हिसाब से अगर अपन बच्चों को एडजेक्टिव रटाएं तो बिल्कुल वो गलत होगा। उससे यानी ये कतई 100% तय है कि बच्चे को अगर मीनिंग के हिसाब से रटी रटाई चीजें रूल्स लिखवाएंगे कि ये स्पेलिंग याद कर लो, ये जहां भी आपको दिखेंगे वो एडजेक्टिव होगा, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उससे कुछ हटके 2 नंबर पे आता है फॉर्म। फॉर्म होते हैं स्पेलिंग की जैसे शक्ल है, जिसमें सफिक्स लगाते हैं अपन, किसी आगे सफिक्स होता है और किसी आगे प्रीफिक्स होता है, जिसको बोलते हैं सफिक्स है। अगर सफिक्स लगा करके किसी स्पेलिंग को नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है तो वो बिल्कुल लगभग 90% सही हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं है, ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल है। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। कैसे होते हैं कि जैसे किसी भी वर्ड्स के आगे ओ यू एस लगा हुआ है, जैसे डेंजरस वर्ड है वो एडजेक्टिव होगा, या एफ यू एल, जैसे ब्यूटीफुल आपने लिखा, समझा, ब्यूटीफुल वर्ड है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार आई सी है, आई एस एच है, तो ये ठीक है क्योंकि ये फिक्स फॉर्मेट में होता है और लिमिट शब्द होते हैं। तब तक तो बच्चा अगर इतने शब्द याद नहीं कर पाता, तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है कि बच्चे को फंक्शन से सिखाओ। अगर बच्चे को फंक्शन वाली बात समझ में आ गई एक बार में, तो बच्चा कहीं भी होगा, कैसा भी वर्ड होगा, कितने भी बड़े चैप्टर में वो एडजेक्टिव फटाफट ढूंढ लेगा। इसके लिए क्या तरीका है, जैसे मैं आपको फंक्शन से समझाऊं तो यही एग्जाम्पल अभी आपको मैं बताऊंगा। फंक्शन में क्या है, जैसे पहला है कि फंक्शन ये कहता है कि मेरी एक फिक्स फ्रेज चलती है। सबसे पहले जैसे किसी भी ग्रामर को समझने के लिए तरीका होता है, उसकी एक रैंक स्केल होती है कि बड़ा जो चीज होती है वो सेंटेंस होता है, सेंटेंस से नीचे उसका क्लोज होता है, और क्लोज से नीचे उसकी फ्रेज होती है, और फ्रेज से नीचे मोनोफ्थोंग होते हैं, मॉर्फिम होते हैं, जो ध्वनि जिसको बोलते हैं। ये इसकी रैंक स्केल है। अगर इस तरीके से बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख लेगा। अब इसमें मैंने जैसे किस प्रकार से बच्चों को करवाया है कि जो इस डेस्क वर्क में दे रखा है बच्चों के लिए, तो सबसे पहला तरीका है कि बच्चों को 7 पजेजिव्स का ज्ञान दे दो। 7 पजेजिव वर्ड है। 7 पजेजिव वर्ड कौन कौन से हैं? माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये 2 तरीके में काम, 2 चीजें फायदा करेगा। यही वर्ड नाउन पहचानने में भी फायदा करेगा और यही वर्ड आपको एडजेक्टिव बताने में भी आसानी से सुलभ होंगे। दूसरे वर्ड है 3 आप बच्चों को आर्टिकल बता दो। आर्टिकल होते हैं ए, वैसे 2 ही होते हैं लेकिन बच्चे आजकल की भाषा में 3 बोलते हैं उनको, ए, एन और द। 3 ये बता दो। फिर अपने 4 वो होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ये बता दो। अगर ये चीजें समझा दी तो बच्चा फटाक से पहचान लेगा। अब कैसे है देखो मैं बताता हूं। जैसे आर्टिकल्स, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, सेकंड में दे रखा है कि दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट। ये डेस्वर का है क्वेश्चन। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट, FA, फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडे। अब फंक्शन क्या बताता है? फंक्शन में आपको बताता हूं कि ये तय बात है अगर कहीं भी आपको डिटर्मिनर मिल जाए। अब डिटर्मिनर में ये 7 पजेजिव्स है, ये भी डिटर्मिनर ही है। जरूरी नहीं कि आर्टिकल को अपन डिटर्मिनर बोले। ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिटर्मिनर की श्रेणी में आते हैं। इनके आगे मैं लिख रहा हूं डॉट 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 नाउन। कहीं भी आपको ये वर्ड मिलेंगे, 7 पजेजिव्स हैं, आर्टिकल्स हैं और ये चीजें हैं। उनके आगे तय बात है कि अगर जरूरी नहीं कि जस्ट पास में ही आगे वाला मिले, हो सकता है एक वर्ड बीच में हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन आगे नाउन जरूर मिलेगा। अब सबसे पहले इसी वर्ड पे सेंटेंस में अपने एक वर्ड पकड़ लिया कि ये यहां देर आ रहा है और यहां देर आ रहा है और ये 7 पजेजिव्स में से आ रहा है। अब यहां देर के आगे चलेंगे तो देर के बाद में ये पहला वर्ड तो नहीं है कि ये फेवरेट जो वर्ड है इसके, लेकिन आगे जो है नाउन है
पक्की बात है। अब ये नाउन है और ये 7 पॉजिटिव में डिटर्मिनर आ गया, तो फंक्शन ये कहता है कि डिटर्मिनर और नाउन के बीच में तय बात है कि 99% जो वर्ड होगा वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। अब बच्चे को ना तो शकल पे देखने की जरूरत है और ना ही बच्चे को रट्टा मारने की जरूरत है। अगर बच्चे को ये चीज समझ में आ गई कि ये 7 ये वर्ड आ रहा है और इसके आगे वाला ये वर्ड नाउन है और नाउन और डिटर्मिनर के बीच के जो वर्ड है ये पक्की बात है कि एडजेक्टिव है, तो ये इजी हो गया बच्चे के लिए। उसी प्रकार दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, तीसरे सेट में एग्जाम्पल दे रखा है कि टीचर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग फॉर फ्यूचर ऑफ द नेशन। इसी में दे रखा है, एक एग्जाम्पल आपके सामने राइट कर रहा हूं मैं। टीचर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन shaping the future of the nation, ये चीजें। अब इससे आप समझेंगे तो ये आर्टिकल आ गया, आर्टिकल में इसमें ये जो वर्ड है ये रोल ये नाउन है और नाउन और आर्टिकल इसको भी डिटर्मिनर बोलेंगे, इसके बीच का जो वर्ड है ये 99% यानी यहाँ ये एडजेक्टिव है। 1% रेयर कंडीशन में नहीं होता है, वो द के साथ नहीं होता है, वो जब मैं सीरियल से ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगी कब ये 1% वाली बात होती है, लेकिन 99 ये 100% एडजेक्टिव है। उसी में अपना आगे वाला एग्जाम समझे, 4th में दे रखा है, वो भी आर्टिकल का दे रखा है कि माधोपुर इज ए स्मॉल विलेज। इजी सा मैटर है, सेंटेंस दे रखा है कि माधोपुर इज ए स्मॉल विलेज। अब वही आर्टिकल आ गया, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के आगे चलेंगे इसी पोजीशन से तो ये वर्ड नाउन है और आर्टिकल जिसको अपन डिटर्मिनर बोलते हैं, डिटर्मिनर और नाउन के बीच का जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, तो ये स्मॉल वर्ड एडजेक्टिव है। आगे वाले में देखें, लास्ट जो है इसमें दिया हुआ है लूनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ इन द डेजर्ट। अब इसमें देखो एक और, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी बच्चों के, लेकिन ये फंक्शन की बात और थोड़ी डीप है, उसमें इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी प्रकार से एक जो सबसे पहले में दे रखा है वो दे रखा है मेजेस्टिक आम्बेर फोर्ट इज इन जयपुर। वो एग्जाम्पल और समझो, जैसे इसमें दे रखा है मेजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर, ये इसमें सेंटेंस है और पहला है, इसका सॉल्यूशन किया हुआ है पहले से ही। अब यहाँ देखो मैंने जो बताया था कि पहले तो मीनिंग की बात थी, मीनिंग वाला बात है, फिर दूसरी बात थी फॉर्म, और फॉर्म में मैंने 3-4 वर्ड बताए थे आपको कि जहाँ OUS सफिक्स वाला एडजेक्टिव होता है, FUL वाला एडजेक्टिव होता है, ISH वाला होता है, कुछ अपवाद भी है इनमें, ऐसी बात नहीं है। और अगर देखें IC लगा हुआ यहाँ तक अगर वर्ड है तो वो पक्की बात है एडजेक्टिव है, तो यहाँ मैजेस्टिक में IC लगा हुआ है तो बच्चों को ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से। तो सबसे अच्छा जो क्राइटेरिया है वो है फंक्शन, उससे फिर अच्छा तो थोड़ा लो कैटेगरी का है वह है फॉर्म, और सबसे निम्न है वो है मीनिंग। और आज भी टीचर्स बच्चों को मीनिंग से ही पढ़ा रहे हैं, जो आगे तक बच्चों को दिक्कत करती है ये गलत है। बच्चे को तीनों तरीके से ग्रामर पढ़ाएं जिससे बच्चों के लिए आसानी हो। तो अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसा है ये, और लगातार मेरी ये क्लास चलती रहेगी। आज तो ये छोटा सा शुरुआत है, पहली शुरुआत है, ये वीडियो मैंने कोशिश करी है मैंने, और आगे कैसा रहता है आपका सपोर्ट और कैसा, उसके लिए मैं आगे और तत्पर रहूँगा। कितनी देर हुई?